हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दो तार समान पदार्थ के बने हैं और दोनों के आयतन भी समान है। पहले तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और दूसरे तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 3 है। यदि एक बल लगाकर पहले तार की लंबाई डेल्टा एल में वृद्धि की जाती है तो दूसरे तार की लंबाई में इतनी वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो आइए बच्चों सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण तो देखिए बच्चों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बच्चों गामा बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। तो बच्चों प्रतिबल होता है एफ बटा ए और विकृति होता है लंबाई में परिवर्तन, तो डेल्टा एल बटा एल। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, ये एक तार है जिसकी लंबाई बच्चों एल है और बच्चों इस पर एक बल लगाया जाता है। तो जब बच्चों एक बल लगाया जाएगा इस पर, तो बल लगाने की वजह से इसकी लंबाई में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा बच्चों। और दोनों की लंबाई में बच्चों परिवर्तन डेल्टा एल जो है वो क्या है, समान है। तो बच्चों इसका जो क्षेत्रफल है वो ए बताया गया है। और बच्चों यहाँ पर जो दूसरा तार बताया गया है बच्चों, अगर दोनों के आयतन बराबर हैं, तो बच्चों अगर दोनों के आयतन बराबर है तो कहीं ना कहीं बच्चों अगर लंबाई भी समान है तो क्षेत्रफल परिवर्तित होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना बताया गया है बच्चों, इसका 3 बताया गया है। अब बच्चों इसकी जो लंबाई में परिवर्तन करना है वो भी कैसा है, समान है, डेल्टा एल का ही परिवर्तन है। तो बच्चों इसमें जो बल लगाया गया होगा वो एफ डैश बल लगाया गया होगा। तो बच्चों बोला गया है कि दोनों का आयतन बराबर है, तो आयतन लिखते हैं बच्चों, इसका होगा ए एल बराबर 3 a एल डैश। तो बच्चों यहाँ से एल डैश का मान मिला, तो लंबाई इसकी, जो दूसरा तार है इसकी लंबाई और ये पहला तार है तो इसकी लंबाई होगी 1/3 पहले वाले की से। इसको नाम देते हैं बच्चों समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों, बात करें यंग प्रत्यास्थता गुणांक की, तो बच्चों यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी इसके समान होंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि दोनों तार एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक लिखते हैं पहले का, तो ये होगा बच्चों एफ एल बटे ए डेल्टा एल। और बच्चों इसके लिए दूसरे के लिए होगा एफ डैश, इसका बल ये है। इसकी लंबाई बच्चों एल डैश है जो कि एल बटा 3 है और इसका क्षेत्रफल 3 गुना है पहले वाले का और लंबाई बच्चों डेल्टा एल है। तो बच्चों इससे ये कट गया, ए से ए कट गया, एल से एल कट गया। तो यहाँ पर बच्चों एफ डैश का मान आया 9 गुना एफ। तो बच्चों जो पहले तार पे जो बल लग रहा है एफ, उसका 9 गुना है बच्चों, दूसरा 9 गुना लगाना पड़ेगा बच्चों दूसरे तार के लिए। जब जाके बच्चों जो लंबाई में परिवर्तन होगा वो लंबाई में परिवर्तन क्या होगा, समान होगा। और दोनों का आयतन क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।